हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम लाइनिंग वाले ब्लाउज में फ्रंट और बैक में डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। साथ में ही इसकी पूरी स्टिचिंग भी देखेंगे और इसकी कटिंग मैंने इससे पहले की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की है। और इसमें मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है सबसे पहले, और इसका आप शोल्डर देख लीजिए 6 इंच है हमारा। अब इसमें मैं नेक थोड़ा सा अलग बनाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 3 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर मैं स्वेट हार्ट नेक बनाऊंगी, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई में 6 इंच लूँगी। इस तरीके से आपको नेक डिज़ाइन वाला बनाने का तरीका भी आ जाएगा कि अगर डिज़ाइन वाला नेक बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। हम इसमें ना कपड़े की कटिंग नहीं करते हैं, कटिंग बाद में करते हैं, तो उससे क्या होता है सल भी नहीं आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स जैसा बना दिया है। अब हमें स्वीट हार्ट नेक का शेप देना है। आप चाहे तो इसकी जगह गोल गला भी बना सकते हैं, या जैसे मैंने अभी ये चौकोर बनाया ना, ऐसा भी रहने दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और आपको शेप देना नहीं आता है ना, तो आप ये गोल गला ही बना लीजिए या चौकोर बना लीजिए। तरीका मैं जो बता रही हूँ वही रखिएगा बनाने का, पर बाकी गला का जो शेप है वह ऐसा ही रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं डैप डैप कर दूंगी ताकि ये शेप मेरे दोनों तरफ पार्ट में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने डैप डैप कर दिया है, तो ये शेप मेरा इस तरफ भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इस तरीके से चौक से मार्किंग ले लूँगी दोनों साइड हमारी। तो देख सकते हैं मैंने मार्किंग ले ली है पूरी। अब मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी बिछा लिया है साथ में, और मेन कपड़ा भी। और मेरा जो मेन कपड़ा है उसकी मैंने सीधी साइड अंदर रखी है, देख सकते हैं आप। इसमें अस्तर वाले में यही ध्यान रखना होता है कि सीधी साइड अंदर रखी जाती है और उल्टी साइड बाहर। और अब हम यहाँ पर गले पर सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है गले के बीच में ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। और अब हम सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। आप देखेंगे हमने यहाँ गले की कटिंग नहीं की है। अगर आप गोल भी बना रहे हैं तो आप कटिंग मत कीजिए और इसी तरीके से गोल गोल सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से अब नीचे तक आपको सिलाई लगा देना है, और निडल को अंदर रखेंगे हम यहाँ पर। और इस तरीके से जिस तरीके का शेप है ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और मैं चौक पर सिलाई लगा रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अगर बिल्कुल बिगिनर है तो आप गोल या चौकोर गला ही बनाइएगा। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे पूरे गले में। तो इस तरीके से अगर आप गोल गला बना रहे हैं, चोकर बना रहे हैं, तो सेम आपको इसी तरीके से कर लेना है। मैं बैक में भी डिज़ाइन बनाऊंगी, तो आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप डिज़ाइन ना बनाएं और इसी तरीके से गोल नेक या चोकर नेक ही बना लीजिएगा, तो भी सिंपल वे में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वीट हार्ट नेक लाइन बनाई है, इसीलिए मैंने नीचे तक कट किया है, और यहाँ पर मेरी सिलाई तक कट नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब पूरे गले में छोटे छोटे से कट लगा देंगे, तो उससे पलटेंगे तो लुक अच्छा आएगा। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरीके से पलटेंगे ना तो राइट साइड आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले राइट साइड अंदर रखकर उल्टी तरफ सिलाई लगाई थी। तो मैंने इसे पलट कर सीधा करके प्रेस कर दी है इस पर, तो सेट हो गया है अच्छे से। अब हम यहाँ पर कोने कोने पर सिलाई लगा देंगे पूरे गले में। और जिस तरीके का गले का शेप है ना, निडल को जैसे यहाँ जाकर अंदर रखना है और किनारी किनारी पर पूरे गले में सिलाई लगा लेना है। अगर आपका गोल है तो उसमें भी पूरी किनारी पर आपको ऐसे ही सिलाई लगा लेना है, ठीक है। अब सिलाई करने के बाद देख सकते हैं आप किस तरीके से सिलाई लगेगी, बिल्कुल किनारी किनारी पर आपको सिलाई लगाना है। अब इस पे हमारे जो 4 टक्स के निशान है वो देख लेते हैं। तो ये 4 टक्स के निशान है, तो बेल्ट जॉइंट करने से पहले हमें 4 डाट के निशान लगाने हैं। और इसमें मैं गले की तरफ वाला डाट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वो लगाऊंगी तो गले का लुक खराब हो जाएगा। बाकी सारे डाट में लगाऊंगी इसके अंदर। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से इस पर रख दिया है, और उल्टी तरफ हमारे डाट के निशान है टक्स के, और इस तरीके से इस पर रखकर एक दूसरे पर निशान ले लेंगे इस तरीके से करके। तो आपके दोनों पार्ट में निशान आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर निशान आ गए। अब जैसे मैंने इससे पहले की क्लासेस में आपको टक्स बनाना बताया ना, पकड़ते हुए ऐसे ही बनाना है सिंपली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे ही पकड़ते हुए आपको टक्स बनाना है यहाँ पर। अब देखिए बेल्ट ले लेंगे। ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है बेल्ट का। अभी आपको बेल्ट अभी जॉइंट नहीं करना है, पर हम इसे तैयार करके रख लेंगे। और ये मेरा मेन कपड़ा है, तो इसकी सबसे पहले सीधी साइड देखेंगे कौन सी है। तो सीधी साइड ले लेंगे, तो ये वाली सीधी साइड है अंदर की तरफ। तो सीधी
सीधी साइड में अंदर रख दूँगी इस तरीके से। अंदर मेरी सीधी साइड है और ऊपर उल्टी साइड रखी है मैंने बेल्ट की। और यहाँ पर नीचे की तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे लगा लेंगे हम यहाँ पर बेल्ट में। तो मैंने देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसे पलट देंगे तो इस तरीके से हमारी सीधी साइड बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसे पलट दूंगी यहाँ पर। अब मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद यहाँ पर मैंने टक्स लगा दिए हैं और हुक और आई की तरफ वाला टक्स नहीं लगाया है क्योंकि गला ख़राब हो जाता। बाकी सारे डार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और हम हमारा बेल्ट जॉइंट करेंगे इसमें। देखिए ये वाला बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है और इसे पलटने के बाद प्रेस कर कर मैंने एक सिलाई किनारी पर लगा दी है। जैसे हमने गले पर लगाई थी ना किनार किनार पर, ऐसे ही इसमें भी मैंने किनारी किनारी पर सिलाई लगा दी है पलटने के बाद। अब दोनों पार्ट्स को मैंने सीधा लिया हुआ है, बेल्ट भी मेरा सीधा है और वो ब्लाउज भी सीधा है। तो अब इसके कोने से कोना मिलाइए बिल्कुल इस तरीके से। कोने से कोना मिलाकर इस तरीके से इस पर उल्टा करके रख देंगे और अब हम इसे अटैच करेंगे। और ध्यान रखना है कि इसे बीच में से जॉइंट करना शुरू करेंगे, कोने से नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं बीच में कोने से कोना मिलाते हुए सिलाई कर रही हूँ और थोड़ी दूरी पर रखा था मैंने मशीन को 1-1.5 इंच कोने से। और अब यहाँ कोने पर निडल को अंदर रखेंगे और इसे घोड़ा उठाएंगे और इस तरीके से इसे घोड़ा उठाते हुए फिर चलाएंगे सिलाई। तो इससे कोना अच्छा बनेगा हमारे बेल्ट का। और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे। मैं बैक के पार्ट में डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। अगर आप डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल गोल गला भी बना सकते हैं इसी तरीके से। पलटाने का तरीका यही रहेगा सेम। अब इसी तरीके से मैं बेल्ट के एक और साइड भी सेंटर से ही सिलाई लगाते हुए शुरू हो जाऊँगी और एंड तक लगा दूँगी। गला बनाने का तरीका यही है, आपको सिंपली पहले गले को कट नहीं करना है और मशीन लगा लेना है और गले को फिर कट कर लेना है। अस्तर वाले में यही तरीका रहेगा मेन पलटने का। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, चाहे आप डिज़ाइन बनाएं या ना बनाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बैक के पार्ट में मैं टक्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो डिज़ाइन रहेगी उसमें वो कवर हो जाएंगे, इसीलिए हम टक्स नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेल्ट की जो सिलाई है ना उसे बेल्ट की तरफ झुकाइए और यहाँ पर ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने गले में लगाई, सभी जगह लगाई ना, ऐसे इसी तरीके से यहाँ भी ऊपर ऊपर बेल्ट वाली जगह हम सिलाई लगा रहे हैं। बेल्ट के पार्ट पर लग रही है ये सिलाई, इस बात का ध्यान रखना है। और जो जॉइंट किया ना पहले हमने बेल्ट को, उस सिलाई का झुकाव आपको बेल्ट की तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो बेल्ट की तरफ नहीं होगी तो यहाँ पे इस सिलाई में सल आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा दूँगी ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और बेल्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर ये नेक थोड़ा सा हमारा खुला खुला है, आप चाहे तो ऐसा ही रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ थोड़ा से, क्योंकि मुझे डीप नेक थोड़े कम अच्छे लगते हैं पर मुझे डीप पहनना भी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिट्स ले लिए हैं, लगा दिए हैं। पहले मैंने 1 बीट लगाया, फिर 2, 3 और ऐसे करके 5 बिट्स ले लिए हैं। और मैंने यहाँ उल्टी साइड बिट्स में टाँका लगा दिया। सिंपली आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा भारी नहीं है, लगा लीजिएगा। टाँके लगाना है बस हम इसमें। अब देखिए मैंने यहाँ पर बैक वाला पार्ट ले लिया है, पीछे का हिस्सा। अब इस पीछे के हिस्से में यहाँ पर मैं पूरा ओपन नेक बनाने वाली हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारा जो 3.5 इंच था, क्योंकि आधा इंच हमने हुक और आई के लिए एक्स्ट्रा लगा रखा था, तो हुक आई के लिए एक्स्ट्रा रखें या फिर हम इसे इसी तरीके से सिंपल सिलाई लगाएंगे तो भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता। तो हमारा यहाँ 3.5 है। तो एक्चुअली मैं ये नेक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब स्टिचिंग के लिए वक्त इसे प्रेस कर रही थी तो मेरा कपड़ा जल चुका है, इसीलिए मुझे ये नेक बनाना पड़ रहा है। और कल भी मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पर नीचे भी मैं 3 इंच पर एक निशान लगा दूँगी, 3.5 इंच पर, सॉरी। जैसे ऊपर एक स्ट्रेट निशान है ना, ऐसा ही नीचे भी लगा देंगे। और अब यहाँ पर स्केल की हेल्प से इसे मिलाकर पूरा सीधा कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म होती है और हम इसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इस नेक को कटिंग कर लिया है मैंने, सीधी सीधी से 3 इंच की एक लाइन बना दी और कटिंग कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर कपड़ा मेरा जल चुका था तो मैंने इसे कट करके अलग कर दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हम सेंटर में एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो गला था ना हमने कटिंग किया था, वही कपड़ा मैंने ले लिया है और इस तरीके से रख दिया है यहाँ पर। और एक राउंड शेप सा मुझे बनाना है, तो इस तरीके से मैं चॉक से राउंड शेप दे रही हूँ।
देखिए इस तरीके से मैं आपको नाप कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना होना चाहिए। देखिए ये 4 इंच होना चाहिए। 4 इंच इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने गला 3 इंच लिया और 3-3 इंच दोनों तरफ हमारा गया, तो कुल मिला के 6 इंच हुआ। तो 4 इंच हम लेंगे तो ये तैयार 3 इंच की पट्टी हो जाएगी, इसीलिए मैंने 4 इंच लिया। और ऐसा ही हमें इस तरफ के लिए भी कटिंग करना है। तो पहले मैं ये कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए मैंने ये सर्कल हाफ कटिंग कर दिया है। अब इसके चारों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाकर एक और सर्कल बना देंगे इसके अंदर की साइड। तो यहाँ पर आपको जो कपड़े लेना है वो 4 लेयर्स में लेना है, एक एक मेन फैब्रिक दोनों तरफ के लिए और एक एक लाइनिंग का फैब्रिक दोनों तरफ के लिए। तो इस तरीके से 1-1 इंच पर मैंने सर्कल बनाकर कटिंग कर दिया है। अब ये पट्टियाँ हमारे लिए काम में रहेगी। ये 4 पट्टियाँ हैं, 2 हमारा मेन कपड़ा है और 2 अस्तर के कपड़े की दोनों तरफ के लिए। एक मेन कपड़ा और एक अस्तर का कपड़ा एक साइड के लिए, और इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर रखी है और नीचे अस्तर का कपड़ा रखा है, और सेम ऐसा ही इसमें भी रखा है, राइट साइड अंदर और अस्तर का कपड़ा है नीचे। अब हम इसके दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए इधर भी लगाएंगे और इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों पार्ट में। तो देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है, मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच का। अब जैसे हम डोरी पलटते हैं ना, ऐसे ही इसे पलटेंगे इस तरीके से। अगर आपको डोरी पलटना नहीं आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर सफ़ेद पट्टी में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। इस तरीके से मैं सुई को उल्टा डाल रही हूँ। आप पेंसिल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इसे पलटाने के लिए, पर आपको एक तरफ इसे पैक करना होगा, उसके बाद आप पलटा पाएंगे। तो इस तरीके से खींचते हुए थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो इसलिए आप चाहे तो सिंपल नेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सीधा करके आयरन कर दिया है और इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ बना ली है। अब ये मेरे मेन कपड़े की सीधी साइड है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आधा इंच पर एक नीचे की तरफ निशान लगा दूँगी। इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई होगी, ये कपड़ा ओटने में जाएगा ना फोल्डिंग में, इसीलिए निशान लगा दिया है। और डिज़ाइन हमें इस आधा इंच वाले निशान पर रखना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है, लेकिन ध्यान रखना है कि डिज़ाइन इस तरीके से हमें तैयार चाहिए, है ना। राइट साइड बाहर चाहिए हमारे मेन फैब्रिक की, तो हम इसे उल्टा रखेंगे, यानी कि जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रखेंगे, और जो ये ऊपर मैंने रखा है ना, ये अस्तर का कपड़ा है हमारी डिज़ाइन का, और यहाँ पर मैं अस्तर का कपड़ा भी इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए, यानी कि जो डिज़ाइन है ना, उसमें हमने 2 कपड़े लिए थे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक डिज़ाइन का मैंने अंदर रखा है और लाइनिंग का उल्टा रखा है। और हम यहाँ पर अब सिलाई लगा देंगे पूरे में, इस सीधी सीधी लाइन में, और नीचे की तरफ भी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। बाकी आर्म होल और फिटिंग की जगह सिलाई नहीं लगाना है। सेम ऐसे ही इसे भी सेट कर सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है पूरे में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे भी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर कोने पर कट लगा देंगे हम। अब कोने पर कट लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। वो डिज़ाइन हमने इसलिए अंदर रखी क्योंकि फिनिशिंग से दिखेगा हमारा काम। हम बाहर से भी जॉइंट कर सकते हैं पर फिनिशिंग नहीं दिखती है, तो इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर दिया है। अब सीधा करने के बाद इस पर भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे कोने कोने पर, जैसे हमने सब चीज़ में लगाई ना, इसमें गले वगैरह में, ऐसे ही इसमें भी लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोने कोने पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर इसमें भी इसी तरीके से मैंने कॉर्नर्स पर सिलाई लगा दी है, नीचे की तरफ भी लगा दी है, नीचे जहाँ हम कमर पट्टी लगाते ना वहाँ भी सिलाई लगा दी है। अब मैंने एक डोरी ली है और टेज़ल है इसके अंदर। अगर आपको डोरी और टेज़ल नहीं आता है तो आपको मैं एक लिंक दे रही हूँ सफ़ेद पट्टी में, वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहेगा, तो इसमें हुक और आई की ज़रूरत नहीं होगी, ये इस तरीके से बनकर आएगा। और आप सिंपल बना रहे तो आप हुकाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा डिज़ाइन बन चुका है, आप देख सकते हैं बैक पार्ट का। अब ये मेरे बैक पार्ट की सीधी साइड है, तो मैं इस पे मेरा फ्रंट पार्ट रखूँगी इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट की सीधी साइड भी अंदर रखकर हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर्स को मिला लिया है और दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख दी है, और इस तरीके से दोनों के गले की तरफ से कोने मिलाते हुए हम सिलाई कर देंगे, 2-2 सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंधी जॉइंट कर ली है और दोनों में 2-2 सिलाई लगा दी है। अब हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो ये मैंने बाजू ले ली है और बाजू की राइट साइड ली हुई है मैंने सीधी साइड, और अब हम इस सीधी साइड पर अस्तर का कपड़ा रखेंगे। मेन अस्तर वाले में यही होता है कि सीधी साइड पर आप अस्तर का कपड़ा रखिए और उल्टी साइड सिलाई कीजिए। ये राइट साइड है मेरे कपड़े की आस्तीन की,
तो मैंने अंदर रखी है। और अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे पूरी बाजू में। यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ बाजू की गोलाई होती है ना, वहाँ पर लगाने का कह रही हूँ, ऊपर नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, तो सीधी साइड हमारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि सीधी साइड हमने अंदर रखी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप पाइपिंग जैसा लुक देना चाहते हैं ना, तो इस अस्तर को इतना इतना जैसे एकदम से पूरा फोल्ड मत कीजिए, और इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ रख दीजिए, तो आपका पाइपिंग जैसा लुक भी आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और नहीं रखना चाहते तो पूरा अंदर कर दीजिए, और यहाँ पर कोने पर आपको एक सिलाई लगा देना है, बिल्कुल कोने कोने पर लगाना है, और पाइपिंग जैसा लुक देना है, तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेना है। अब हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे ब्लाउज की ये आगे वाला हिस्सा है फ्रंट पार्ट, और ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और अब इसमें भी देखेंगे कि ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा कौन सा है। जो ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा होगा वो आगे के हिस्से में जुड़ेगा, जैसे कि ये वाला, और ये जो कम गोलाई वाला है पीछे का हिस्सा है। तो इसी तरह के अकॉर्डिंग मैंने रख दिया है। अब ये दोनों मेरे हिस्से की राइट साइड है, ब्लाउज की भी और आस्तीन की भी। तो देखिए इधर से इधर हम जोड़ेंगे। ज़्यादा गोलाई वाला मैंने फ्रंट पार्ट की तरफ रखा है, देख सकते हैं आप, और कम गोलाई वाला मैंने बैक के पार्ट की तरफ रखा है। अब दोनों पार्ट की मेरी सीधी साइड है, और यहाँ पर आपको ये जो कट है ना, इससे शोल्डर की सिलाई को मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम इस पर उल्टा करके रख देंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स ऐसे ही बनाना है आपको। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं आप, दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है सेम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले की क्लासेस में बताया था। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है, तो मैं यहाँ गुम सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने मार्जिन 1.5 इंच का ही रखा था। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर पूरे में निशान बना दूंगी, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था ना, सेम उसी तरीके से आपको 1.5 इंच पर पूरे में निशान लगा लेना है और फिटिंग लगा देना है। यहाँ पर सिंपल वे में आप इसी तरीके से कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं मेरा पूरा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से इसका फ्रंट पार्ट है, ये देखिए स्वीट हार्ट नेकलाइन, और ये इसकी बाजू का लुक आया है कुछ इस तरीके से। और इसका बैक पार्ट का लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ इसे टर्न कर कर। तो कुछ इस तरीके से इसका बैक पार्ट बना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और बैक में हमने डार्ट नहीं लगाए हैं क्योंकि डिज़ाइन बड़ा था। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।